Hello, good morning everyone. We are here to continue the new chapter that is chemical reaction and equation. इसके दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. और इक्वेशन का क्या अलग अलग टाइप्स है. अभी तक के क्लास में जो जो हो गया है उसको जल्दी से मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा इन अ वन फ्लो. ऑरली हम फ्लो करेंगे कंप्लीट. पहला हमने शुरू किया था कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं. उसके बाद रिएक्शन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट कहते थे, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट कहते थे. फिर उसके बाद हमने सीखा कि उसको हम एक फ्रेम में अरेंज करना सीखते हैं तो उस फ्रेम को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन. बात सही है. उसके बाद जब हमने शुरुआत करना शुरू किया तो हमने पढ़ा एक टॉपिक जिसका नाम था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. क्या मैं सही कह पा रहा हूं? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. उसके पहले एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल इक्वेशन. कि सर मान लो कोई इक्वेशन पहले से बैलेंस नहीं है तो उस इक्वेशन को हम प्रॉपर नाम दे रहे थे, तो उसका नाम क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम, सॉरी स्केलेटल इक्वेशन. और मान लो उसको जब हम बैलेंस करके फिर हम कन्वर्ट कर रहे थे अच्छे फ्रेम में तो उसको हम कह रहे थे बैलेंस्ड इक्वेशन. तो फिर क्वेश्चन ये आया कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी इक्वेशन. क्वेश्चन ये आया कि व्हाई वी नीड टू बैलेंस एनी इक्वेशन. क्यों बैलेंस करते हैं? तो उसका आंसर मैंने एक सिंपल लाइन में लिखवाया. इट इज बिकॉज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, इसीलिए हम बैलेंस कर रहे थे. क्या बात क्लियर है? हाँ या नहीं? यदि है तो चलो आज के टॉपिक में हम शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए. टॉपिक मैंने लिख रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. कि सर केमिकल रिएक्शन के टोटल इस सिलेबस के अंदर हमें अलग अलग 5 टाइप्स पढ़ने वाले हैं. कौन कौन सा? पहला रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि दो सब्सटेंस या दो मॉलिक्यूल या दो एटम मिलेंगे एक साथ, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल नया प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे. उसके बाद दूसरा है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एक को डिस्प्लेस करना. मतलब एक कोई एटम रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा, उसको दो भागों में या दो से ज्यादा में डिवाइड करना. समझ में आ गया? एक है, चाहे हीट कर लो, कुछ प्रेशर लगा लो, कुछ और ऐसा कैटलिस्ट ऐड कर दो ताकि वो स्प्लिट हो जाए. तीसरा है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट समझने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड पहले ए बी है और मान लो एक और मेटल आ गया जिसका नाम है सी. तो ये क्या कह रहा है सी कि मैं आपसे ज्यादा क्या हूं? रिएक्टिव हूं, इसीलिए मैं आपको हटा सकता हूं यहां से. तो ए को हटाएगा और क्या बना लेगा? Cb और प्लस का A. तो इसमें हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक आदमी के जगह को डिस्प्लेस करना, इसको हटाना और अपने आप को वहां जाके स्टेबल करना. बात क्लियर है? स्टेबल करना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. अगला पढ़ेंगे फिर हम डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? इसका क्या दो हो जाएगा? नहीं, दो नहीं. ऐसे ही मान लो एक ए बी है, दूसरा है सी बी. तो क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि मैं ए के प्लेस में चला जाऊंगा और ये कह रहा है कि मैं आपकी जगह पे आ जाऊंगा. तो कंपाउंड कैसा बनेगा? बोलोगे सर यहां आ गया तो बनेगा सी बी और प्लस का ए डी. इस तरीके से इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, एक बार ये इसको डिस्प्लेस किया, एक बार ये इसे डिस्प्लेस किया. बात क्लियर है? ओके. एंड द लास्ट वन पढ़ेंगे रिडॉक्स के बारे में. रिडॉक्स क्या है? ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है रिडॉक्स. कौन कौन सा वर्ड है सर इसमें? एक का नाम है RE फॉर रिडक्शन, RE फॉर रिडक्शन, एंड DOX जो लास्ट में, सॉरी RED कह सकते हो. RED का मतलब हुआ रिडक्शन और OX का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन. क्या होगा? ऑक्सीडेशन. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा. सुनना अच्छे से. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, उस टाइप के रिएक्शन को हम नाम देने वाले हैं रिडॉक्स. क्या नाम देने वाले? रिडॉक्स. आज के क्लास में केवल हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नंबर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसके डेफिनेशन और इंक्लूडिंग विद एग्जांपल्स. बात क्लियर है? सभी के एक एक को हम कवर करते हुए चलेंगे अलग अलग लेक्चर में. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी मैंने आपको सिंपली एक डेफिनेशन बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स किए जाएंगे, प्लस किए जाएंगे, मिलेंगे और मिलने के बाद एक नया कंपाउंड या प्रोडक्ट बनने वाला है. बात समझ में आ रही है?
वही डेफिनेशन मैंने एज इट इज लिखा है बोर्ड पे। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा मिलेंगे, किसके लिए? एक सिंगल कंपाउंड या सब्सटेंस को बनाने के लिए, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक सबसे इजी वाला एग्जांपल आप बोलोगे सर समझाओ कुछ एग्जांपल, तो एग्जांपल में पहला ये लिखता हूं कि सर H2 और प्लस का O2, बताना एक बार ये दोनों मिलके क्या बनता है? H2O, वाटर बनता है। तो दो सब्सटेंस एक साथ मिले या दो एलिमेंट एक साथ मिले या दो मॉलिक्यूल एक साथ मिला, एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है ऑक्सीजन, और दोनों मिलने के बाद क्या बना रहा है? वाटर। तो वाटर एक सिंगल सब्सटेंस है और इसके पहले दोनों मिला दिए, हो गया आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, रिएक्शन पूछेगा। और कौन कौन सा रिएक्शन पूछेगा? तो कुछ मैं 4-5 आपको ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में कई बार रिपीटेड पूछा जाता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो वाटर वाला चलेगा। दूसरा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखना, जैसे ही मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो रिएक्शन बड़ा इजी है सर। यदि आप बैलेंस के ऊपर बात करोगे तो बैलेंस भी आराम से कर दोगे। 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 मैग्नीशियम हुआ, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बैलेंस है। फिर पूछेगा क्या इसमें? पूछेगा ये आपसे, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए आप कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इससे पहले हम क्लीन क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं? व्हाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा आपसे ये पूछेगा या पूछता है एग्जामिनर कि जब ये जलेगा तो किस टाइप का इसमें से लाइट या ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट वी ऑब्जर्व while burning of magnesium, और लास्ट क्वेश्चन ये आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि we should keep distance while burning of magnesium। ये स्टेटमेंट हो गया, और उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाई, ऐसा क्यों। समझ आ गया? तीनों का ही आंसर इसी से मिलेगा। कैसे? पहला क्या कहा गया कि सर ये साफ क्यों किया जाता है? यदि मान लो मैग्नीशियम को डायरेक्टली आप जलाना शुरू करते हो तो मैग्नीशियम के ऊपर कुछ ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है क्या पता है? जो आप दीपावली में वो पटाखे नहीं जलाते हो, छुरछुरी पटाखा जिसको कहते हैं हम, वो पटाखे के ऊपर जो लेयर लगा हुआ वही है मैग्नीशियम। तो उसको पहले इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल जम गया हो या कुछ ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया हो उस पे, तो सारा साफ होगा, तब जाके ऑक्सीजन से आराम से जलेगा। तो पहला का आंसर ये होगा कि वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग, इट इज ओनली बिकॉज, ये ऐसा इसलिए बिकॉज द मैग्नीशियम रिबन फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर अबव द सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या बना लेता है? एक ऑक्साइड का लेयर, जिसके कारण वो जलने में दिक्कत होता है। तो उसको साफ करोगे, लेयर हटेगा, अचानक से या आराम से जलेगा। बात क्लियर? पहला का आंसर। दूसरा देखिए, व्हाट वी ऑब्जर्व व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मान लो मैग्नीशियम यदि जल रहा है तो आप क्या क्या देख पाते हो या क्या ऑब्जर्व करते हो? तो कहा जाता है कि जब भी ये जलेगा तो उसमें से एक लाइट निकलेगा, जो स्पेशल लाइट है, उसको कहते हैं हम व्हाइट डेजलिंग लाइट। क्या बोलते हैं उसे हम? व्हाइट डेजलिंग लाइट। ये व्हाइट डेजलिंग लाइट क्या है सर? तो पटाखा जलाने से एक देखते हो अचानक से स्पाइक होता है, ऐसा लगेगा कुछ चिंगारी सा निकल रहा है, उसी को कहते हैं व्हाइट डेजलिंग लाइट। समझ में आ गया? उसमें से व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलेगा कब? जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, उसके बाद। बात क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन, वी शुड कीप डिस्टेंस व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। व्हाई? कहा गया कि जब आप जलाते हो ना तो ऐसे सामने रख के ऐसे जलाना नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस रख के। कारण क्या है? इसका जो लाइट निकल रहा है ना, आपके आंखों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है या पहुंचाता है, इसीलिए हमें दूर रखना चाहिए, ताकि हमें यह बात क्लियर हो जाए
कि जब हम जल रहा है या हम जब जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को तो आपकी आंखों को ज्यादा अफेक्ट ना हो। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम वाले से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड। पहला, क्यों साफ करते हैं? तो कारण है कि ऑक्साइड लेयर बनता है, ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए। दूसरा, हमें क्या महसूस होता है या क्या देख पाते हैं व्हाइल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम? तो दूसरा का आंसर होगा सर उसमें से एक व्हाइट लाइट निकलता है जिसको हम कहते हैं व्हाइट डेजलिंग लाइट। तीसरा, कि हम जब इसको जलाते हैं तो हमें दूर क्यों रहना चाहिए? बिकॉज इट कैन हार्म योर आई साइट, जो आपका आंख का क्षमता है उसको ये बर्बाद कर सकता है। समझ में आ गया? ये 3 चीजें जानना था। अब अगला एक और पढ़ेंगे रिएक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, सॉरी वाटर। बात समझ में आ गया? वो देखना वो कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक तीसरा हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो मैग्नीशियम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कह रहे हो सर? क्या इसका रीजन है? चलो देखना कैसे। क्वेश्चन मैंने इक्वेशन लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और केवल O को हम ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक कॉमन नाम है। कॉमन नाम क्या कह रहे हो सर? कॉमन नाम बताता हूं किसे कहते हैं। इसका कॉमन नाम होता है क्विकलाइन। क्या होता है? क्विकलाइन। और इसका कॉमन नाम होता है स्लैगलाइन। स्लैगलाइन। दोनों में क्या अंतर है देखना। एक होता है जो आपके आधार कार्ड पे नंबर है या नाम है। मेरा नाम है विकास तो लिखोगे विकास कुमार। मान लो घर में मुझे कहते हैं कुछ और नाम से, तो जो घर पे नाम बुलाते हैं ना प्यार से उसको हम कॉमन नेम कहते हैं। तो कॉमन नेम इसका क्विकलाइन है और इसका जो अपना नाम है जो मॉलिक्यूलर नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कहा गया क्विकलाइन को यदि आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? तो फिर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि आप पानी मिक्स करते हो तो कंपाउंड क्या बनेगा? पहला आंसर ये है या क्वेश्चन ये है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि सर ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कहा इसको यूज करते हैं। तो इसको यूज करते हैं घर के व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग जानते हो? जब बढ़िया सा कलर होना शुरू होता है तो पहले एक व्हाइट कलर का डिस्टेम्पर या पुट्टी या उसके चूना वाला कलर लगता है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। तो इसको यूज करते हैं हम फॉर व्हाइट वॉशिंग। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉशिंग। तो क्वेश्चन जब भी आता है कि व्हाइट वॉशिंग से रिलेटेड तो आपको यही रिएक्शन लिखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ मिला बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? स्लैगलाइन। और स्लैगलाइन को यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल। दीवारों को चमकाने के लिए, कलर करने के लिए यूज किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। बात समझ में आ रही है? क्लियर है या नहीं है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि इट इज अ कंपाउंड एक्स। एक कंपाउंड एक्स है उसको हमने पानी के साथ मिक्स किया तो बना वाई, और वाई बनने के बाद वाई को यूज करेंगे एज अ व्हाइट वॉशिंग। तो कितना सिंपल सा है। एक्स का नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और वाई का नाम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही आपको इक्वेशन कंप्लीट करना है। इससे अलावा कई इक्वेशन दिया हुआ है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? बात क्लियर है? कल वाले क्लास में दैट मीन्स अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपके बुक या एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा वो मैं लिखवाते जाऊंगा और जो कुछ रह जाएगा वो आपको बुक से फॉलो अप करना है। समझ में आ रही है? ओके, थैंक यू एवरीवन। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, just keep watching my video for the entire chapter to make yourself very comfortable and knowledgeable. Thank you so much. Once